Hello everyone, welcome back to NEETPOT. In the last lecture, we discussed about the thyroid gland and the structure of the thyroid gland. Today in this lecture, we will be covering up the hormones of the thyroid gland. So let's start with the hormones of thyroid gland. थायराइड ग्लैंड से जनरली दो हार्मोन सिक्रेट होते हैं, जिसमें जो पहला है वो है थायरॉक्सिन और दूसरा है कैल्सीटोनिन और इसे बोलते हैं हम लोग कैल्सीटोनिन। इस लेक्चर में हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे सबसे पहले थायरॉक्सिन के बारे में। थायरॉक्सिन के बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे बेसिकली, क्योंकि थायरॉक्सिन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस जो है प्रीवियस ईयर के AIPMT हो, नीट हो, उसमें पूछा गया है। सो आज के इस वीडियो में इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे थायरॉक्सिन के बारे में कि व्हाट इज थायरॉक्सिन, एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द फॉर्म्स ऑफ द थायरॉक्सिन, जिसके दो फॉर्म्स होते हैं T3 एंड T4, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे जनरल फंक्शंस ऑफ द थायरॉक्सिन हार्मोन, और उसके बाद दो कंडीशंस होती हैं थायरॉक्सिन की, यानी हाइपोसेक्रेशन और हाइपर सेक्रेशन। हाइपोसेक्रेशन की अगर बात करें यानी डेफिशिएंसी या थायरॉक्सिन हार्मोन जो है, उस हार्मोन की कमी के कारण कौन कौन सा डिजीज हो सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाइपर सेक्रेशन, यानी हाइपर सेक्रेशन जब थायराइड या थायरॉक्सिन हार्मोन का ज्यादा सिक्रेशन होता है तब कौन सा डिजीज होता है, और उसके बाद जो दूसरा हार्मोन है हमारा कैल्सीटोनिन, इसके बारे में बात करेंगे। और फिर उसी लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं इससे आए हुए जो नीट के क्वेश्चंस है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है। सो आज के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं हम लोग थायरॉक्सिन के बारे में। तो थायरॉक्सिन के बारे में अगर आप देखेंगे तो जनरली ये जो होता है आयोडीन कंटेनिंग अमाइन हार्मोन होता है, पहली बात। और इसमें जो आयोडीन का परसेंटेज है वो अबाउट 65% होता है। और इसके फॉर्म्स की अगर बात करें, जैसे अभी मैंने कहा आपको कि इसके दो फॉर्म्स होते हैं, यानी जब भी हम लोग थायरॉक्सिन की बात करते हैं तो इसके दो फॉर्म होते हैं, एक को बोलते हैं T3 और दूसरा होता है T4। या T3 से मतलब है ट्राई आयोडो थायरोनिन, और यहां पे T4 से मतलब है टेट्रा आयोडो थायरोनिन। ये जनरली जब हम लोग T3 की बात करते हैं तो ये 10% भाग बनाता है, और इसका जो लैग पीरियड होता है वो लगभग 2 से 3 दिन का होता है। सो इट मेक्स आप 10%, ओनली 10%, और जो लैग पीरियड होता है वो लगभग 2 से 3 दिन का होता है। जबकि यहीं पे अगर हम लोग टेट्रा आयोडोथायरोनिन की बात करें तो ये लगभग 90%, या ऐसे लिख सकते हैं इट मेक्स अप 90%, एंड इसका जो लैग पीरियड है वो 10 to 12 डेज है। सो ये दो फॉर्म है, यानी बहुत ही कॉमन फॉर्म्स हैं थायरॉक्सिन हार्मोन के, जिसमें हम लोग देखते हैं T3 एंड T4 के रूप में। अब हम लोग बात करते हैं इसके जनरल फंक्शंस के बारे में कि थायरॉक्सिन हार्मोन के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। सो बात करते हैं हम लोग फंक्शंस। देयर आर मल्टीपल फंक्शंस, जिसमें हम लोग थायरॉक्सिन हार्मोन के बारे में जब भी बात करते हैं तो जनरली इट स्टिमुलेट्स द ग्रोथ ऑफ बॉडी टिश्यू, यानी बॉडी के टिश्यू को ग्रोथ करने में हेल्प करता है, होम्योथर्मी में हेल्प करता है,
जो यूरिन आउटपुट है उसको रेगुलेट करता है। सो एक एक करके हम लोग लिख लेते हैं। फर्स्ट इज स्टिमुलेट बॉडी या स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ बॉडी टिश्यू। दूसरी बात है रेगुलेट्स कैल्शियम, फास्फोरस एंड आयोडीन मेटाबॉलिज्म, इसके मेटाबॉलिज्म में भी यह हेल्प करता है। तीसरा जो फंक्शन है हेल्प्स इन होमियोथर्मी का मतलब होता है जो बॉडी टेम्परेचर होता है उसे कांस्टेंट रखने का काम करता है। सो ये फंक्शंस है। इसके अलावा भी हम लोग फंक्शंस देखते हैं इधर। सो नेक्स्ट फंक्शन इज रेगुलेट्स इन यूरिन आउटपुट। इसके अलावा अगर बात करें तो रेगुलेट्स टिश्यू डिफरेंशिएशन। सो दीज आर दी फंक्शंस जिसमें हम लोग थायरॉक्सिन के बारे में नॉर्मली बात करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि इसकी कमी के कारण यानी डेफिशिएंसी हो जाती है या हाइपोसिक्रीशन होता है तब कौन से डिजीज होते हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जब आपको मैं चारों डिजीजेस बता दूंगा यानी हाइपोसिक्रीशन के बाद और उसके बाद जब हम लोग इसके क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना इंपॉर्टेंट है। सो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज कि हमारे चैनल में अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं शेयर करते हैं तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने में एक प्रेरणा मिलती है। सो इसीलिए मैं बार बार आपसे अपील करता हूं कि जब आप भी वीडियो देखते हैं तो दूसरों तक ज़रूर पहुंचाइए। शायद हो सकता हो कोई नीडी हो और उसको आपसे एक हेल्प मिल जाए। सो अगेन हम लोग आते हैं हॉर्मोन्स के बारे में बात कर रहे थे यानी थायरॉक्सिन हार्मोन के बारे में। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं, एक सिचुएशन आती है जिसे हम लोग बोलते हैं हाइपोसिक्रीशन। हाइपोसिक्रीशन का मतलब जैसे कि नाम से ही क्लियर है, हाइपो मतलब कम, यानी जब थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी होती है, डेफिशिएंसी होती है, तब कौन से डिजीज हो सकते हैं। बेसिकली 4 डिजीजेस हैं और उसको याद करने के लिए आप केमिस्ट्री का शॉर्ट फॉर्म यानी कैम याद रख सकते हैं, यानी CHEM कैम, ये केमिस्ट्री का रख सकते हैं याद कैम। C फॉर क्रेटिनिज्म, और दूसरा है हाशिमोटो डिजीज, तीसरा है एंडेमिक और सिंपल और कोलॉइड गोइटर, ये तीसरा है। और चौथा जब हम लोग बात करेंगे तो मिक्स एडीमा या मिक्सोडीमा बात करते हैं। सो दीज आर दी 4 कंडीशंस जिसमें हम लोग हाइपोसिक्रीशन को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है, क्रेटिनिज्म के बारे में। क्रेटिनिज्म की अगर बात करें तो जनरली इट इज द डिजीज ऑफ इन्फेंट्स, यानी बच्चों में, इन्फेंट्स में बहुत ही कॉमन है, जिसमें कि जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है यानी BMR है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है। सो लिख लेते हैं इस चीज़ को। ये इसमें क्या होता है जनरली कि डिजीज ऑफ इन्फेंट्स, पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि इसमें BMR बहुत ही ज़्यादा घट जाता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि
इसमें स्टंटेड ग्रोथ होती है। स्टंटेड ग्रोथ का मतलब आप समझ रहे हैं कि विकसित ना होना, यानी विकास जो है विकसित ना होना या डेवलपमेंट जो है रुक जाता है। तो जब विकास रुक जाता है तो उस केस में बच्चों में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, उसमें तो सबसे पहली बात IQ बहुत घट जाता है या बहुत कम होता है, यानी इंटेलिजेंट क्वेश्चन जो होता है वो बहुत लो होता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो हार्ट रेट है ये भी कम हो जाता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो पल्स रेट है ये भी कम होता है। इसके अलावा BP जो है वो लो हो जाता है या लो होता है। इसके अलावा ब्लड शुगर ये भी कम होता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसमें डिलेड पॉवर्टी आती है। डिलेड पॉवर्टी आती है। सो ऐसे बच्चों में, ऐसे इन्फेंट्स में ये सारी चीजें देखी जाती है। इसके अलावा अगर बात करें तो ये जो कंडीशन है, यानी जो क्रेटिनिज्म की कंडीशन है, ये दोनों तरीके से हो सकता है, यानी कंजेनाइटल जो कि बाय बर्थ मिलता है, इनहेरिट होता है मदर से और या पेरेंट्स से, और या ये हो सकता है जो कि नॉन जेनेटिक कहते हैं, सो जिसे इंडेमिक भी बोला जाता है। सो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, नेक्स्ट इज मे बी क्या, कंजेनाइटल या एंडेमिक। जैसे मैंने कहा कंजेनाइटल बाय बर्थ होता है यानी इनहेरिट होता है, जबकि एंडेमिक जो होता है इट हैपेंस ड्यू टू एब्सेंस ऑफ आयोडीन इन डाइट, यानी खाने पीने में आयोडीन की कमी होती है, तब इस केस में हम लोग बोलते हैं इंडेमिक है यानी नॉन जेनेटिक है। सो दीज आर दी रीजंस या दीज आर दी सिम्टम्स जिसमें कि क्रिटिनिज्म में देखा जाता है। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे डिजीज के बारे में, यानी जो नेक्स्ट डिजीज है हमारा वो है हाशिमोटोज। सो नेक्स्ट इज सेकेंड है, ये तो फर्स्ट था, सेकेंड है हाशिमोटोज डिजीज। हाशिमोटो डिजीज के बारे में बात करें तो इसे कहा जाता है ऑल्सो नोन एज ऑटो इम्यून थायरॉयडेटिस या थायरॉयडेटिस, और यह होता है ड्यू टू एज फैक्टर, यानी एज फैक्टर है, और इंजरी टू थायराइड ग्लैंड, इंजरी हो जाए तब जो है ये होता है। इसके अलावा अगर थायराइड या यूं कह लें व्हेन लेवल ऑफ थायरॉक्सिन फॉल्स बिलो मिनिमम लेवल से गिर जाता है, तो उस केस में क्या होता है, जो हमारी एंटीबॉडीज होती है दे स्टार्ट टू डिस्ट्रॉय द थायराइड ग्लैंड। सो एंटीबॉडीज स्टार्ट टू destroy the thyroid gland। ये ये थी दूसरी डिजीज यानी हाशिमोटो डिजीज, जो कि एक तरीके से ऑटो इम्यून थायरोडाइटिस भी कहा जाता है इसे, और जनरली ये एज फैक्टर या अगर थायराइड ग्लैंड में कोई इंजरी हो जाती है तो उस केस में होता है। और वंस द थायराइड या थायरॉक्सिन हार्मोन का लेवल मिनिमम लेवल से कम चला जाता है, और तो उसके बाद क्या होता है कि जो एंटीबॉडीज होती है बॉडी की वो थायराइड ग्लैंड को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है, इसीलिए इसको कहा जाता है ऑटो इम्यून। ऑटो इम्यून मतलब जब स्वतः ही आपका जो प्रतिरक्षा तंत्र है
इम्यून सिस्टम है वो डिस्ट्रॉय होने लगे या उसको ही वो नुकसान पहुंचाने लगे, तो उस तरह के डिजीज को ऑटो इम्यून डिजीज कहा जाता है। अब हम लोग बात करते हैं जो तीसरा हमारा डिजीज है वो एंडेमिक, सिंपल और कोलॉइड ग्वाइटर। सो आइए उसको भी देखते हैं। सो थर्ड इज एंडेमिक और सिंपल और कोलॉइड ग्वाइटर, ये इसके नाम है, यानी एंडेमिक, सिंपल और कोलॉइड ग्वाइटर। जनरली क्या होता है कि ये जो डेफिशिएंसी जब आयोडीन की होती है ड्रिंकिंग वाटर में, तब उस केस में कोलॉइड ग्वाइटर या सिंपल ग्वाइटर हो जाता है। सो किस कारण? ड्यू टू डेफिशिएंसी इन ड्रिंकिंग वाटर। देखिए, चूंकि वाटर जो होता है ये हमारे डाइट में इस्तेमाल किया जाता है, या यूं कह लें कि ये डाइटरी हैबिट है, इसीलिए ये जो होता है ये नॉन जेनिक होता है, यानी ये कंजेनाइटल नहीं होता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जनरली क्या होता है, इनलार्जमेंट ऑफ जो थायराइड ग्लैंड है वो हो जाता है। सो इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, आपने देखा होगा बहुत लोगों का जो थायराइड ग्लैंड बढ़ जाता है, जैसे हम लोग ग्वाइटर बोलते हैं, वो बल्जी लगता है आगे चल के। थायराइड, इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, ये होता किस लिए है? ड्यू टू इंक्रीज नंबर एंड साइज ऑफ एकिनल सेल्स। अगर आपको याद हो कि इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था स्ट्रक्चर, और उसमें जो थायराइड ग्लैंड का स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा था, उसमें एकिनल सेल्स पाए जाते थे, और एकिनल सेल्स बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते थे, और उन्हीं सेल्स के नंबर में इंक्रीमेंट और उसके साइज में बढ़ने के कारण जो हमारा थायराइड ग्लैंड है वो इंक्रीज लगता है, इनलार्ज लगता है। इसी को हम लोग सिंपल ग्वाइटर या यूं कह लें कि कोलॉइड ग्वाइटर कहते हैं। सो नेक्स्ट जो डिजीज है हमारे पास वो है वो डिजीज है, जैसे अभी हमने कहा, मिक्सोडीमा। मिक्सोडीमा, देखिए ये दो टर्म से मिलकर बना है। एक्चुअली ये एडीमा है या एडीमा बोलते हैं, जिससे मतलब होता है स्वेलिंग, यानी इस डिजीज को, या यूं कह लें कि ये कहाँ पाया जाता है? इन एडल्ट्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ थायरॉक्सिन, ये हो जाता है। और इसमें जो बेसिकली सिम्टम्स होते हैं ना, वो जनरली क्या होता है, जो फेस होता है वो स्वलन हो जाता है। इसके अलावा जो हैंड्स है, यानी हाथ और जो फेस है, चेहरा है, वो फूला हुआ लगता है। सो सिम्टम्स आर लाइक swollen face and hands। ये इंपॉर्टेंट इसके लक्षण है, जिसमें जो फेस है और जो हैंड्स है वो फूला हुआ लगता है, स्वलन लगता है। सो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया बेसिकली हार्मोन्स के बारे में, और जिसमें हमने डिस्कस किया थायरॉक्सिन हार्मोन के बारे में, और उससे रिलेटेड जो हाइपोसिक्रीशन होता है, यानी हाइपोसिक्रीशन से रिलेटेड, डेफिशिएंसी से रिलेटेड कौन कौन से डिजीज हैं, उन 4 डिजीज के बारे में हमने देखा, और उसके क्या क्या सिम्टम्स है उसके बारे में बताया। अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाइपर सिक्रीशन, और जो दूसरा हार्मोन है कैल्सिटोनिन, उसके बारे में बात करेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट या AIPMT जो पहले होता था नीट से पहले, और उसके बाद अलावा नीट के 13, 16 और इस तरह से दूसरे जो ईयर्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं, उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। इफ यू लाइक माय वीडियोस, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, share the video as much as you can.